2020 में कोरोना पैंडेमिक जब अपने चरम पर था तब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। इस पॉलिसी में कोचिंग कल्चर की आलोचना की गई थी। वही कोचिंग कल्चर जो राजस्थान के कोटा में स्टूडेंट्स की जान ले रहा है। लार्जर डिबेट ये भी है कि क्या ये कोचिंग कल्चर अकेले इन बच्चों की जान ले रहा है। सवाल तो ये भी है कि परिवार, समाज और सरकारें इन तबाह हुई जिंदगियों के लिए कितनी जिम्मेदार हैं। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अकेले कोटा में इस साल अगस्त तक 23 बच्चों ने खुद को मौत के हवाले कर दिया। आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और इसका समाधान क्या है। लेकिन ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात शुरू करते हैं शिक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी सरकारी पॉलिसी NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। 2020 के मिड में आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि कोचिंग कल्चर पर लगाम लगाने के लिए करिकुलम और एग्जाम सिस्टम में वाइड स्प्रेड रिफॉर्म्स किए जाएंगे। लेकिन कोटा के हाल से ये साफ है कि इस ओर कोई खास कदम नहीं उठाए गए। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल के करिकुलम और एग्जाम सिस्टम में बदलाव होता तो उसका असर कोटा के कोचिंग फैक्ट्रीज पर देखने को मिलता। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोटा में 4000 हॉस्टल्स और 40,000 पेइंग गेस्ट हैं। इन ठिकानों में देश भर से आए 2 लाख से ज़्यादा बच्चे रहते हैं। ये बच्चे जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी JEE और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की मैड रेस का हिस्सा होते हैं। वही मैड रेस जो बच्चों से पूछे बिना उन पर थोप दी जाती है। पैदा होते ही तय कर दिया जाता है कि वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। भारत में ज़्यादातर लोगों को पता है कि JEE से IIT जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट के दरवाजे खुलते हैं और नीट से टॉप मेडिकल कॉलेजेस के। कोटा पहुंचकर इन दरवाजों में घुसने की मैड रेस में लगे यंग एस्पिरेंट्स में से 23 ने इस साल अगस्त तक जान दे दी। छात्रों की आत्महत्या के मामले में पिछले 8 सालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। आंकड़ा होने से पहले ये जीते जागते बच्चे थे जिन्हें सबने फेल किया और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। किसी भी तरीके के स्टेप का असर कैसा होता है उसको समझने का सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। वैसे इस टेस्ट की आलोचना तो खूब हुई, लेकिन एक मामले में CUET को काफ़ी सराहा गया। मामला DU जैसी यूनिवर्सिटीज़ का है। DU में पहले मेरिट बेसिस पर एडमिशन मिलता था। ऐसे एडमिशन के मामले में CBSE बोर्ड वाले आगे निकल जाते थे और जो स्टेट बोर्ड वाले हैं वो कम्पीट नहीं कर पाते थे, मार खा जाते थे। माना यही जाता है कि CBSE की तुलना में स्टेट बोर्ड काफ़ी कंजर्वेटिवली नंबर देता है। ऐसे में स्टेट बोर्ड वाले DU के मामले में कम्पीट ही नहीं कर पाते थे। तो कम से कम ये फॉर्मेट पैरिटी तो लेकर आया, लेकिन साथ ही लेकर आया कोचिंग सेंटर्स की भरमार। जैसे ही ये टेस्ट अनाउंस हुआ वैसे ही दिल्ली समेत देश भर के कोने कोने में इसके कोचिंग सेंटर्स के ऐड दिखने लगे। इससे ये साफ हो गया कि भले ही CUET से लेकर NEP तक सरकार की नीयत कोचिंगों पर लगाम लगाने की रही हो, लेकिन ऐसा करने में वो सफल नहीं रही है। मतलब करिकुलम और एग्ज़ाम सिस्टम को अभी भी इस हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया जा रहा जिससे कोचिंग कल्चर पर लगाम लग सके। कोचिंग छोड़िए, कभी आपने ये सोचा है क्या कि मिडिल से लोअर मिडिल क्लास तक अपनी सैलरी का मोटा हिस्सा बच्चों की स्कूलिंग पर खर्च कर रहे हैं। खर्च की मोटाई का आंकड़ा भी आपको इस स्टोरी में देते हैं। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मिंट ने एक स्टोरी की। स्टोरी में ये पता लगाया गया कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और इंदौर जैसे शहरों में बच्चों के लालन पालन में कितना खर्च आता है। इसमें यह निकलकर सामने आया कि मुंबई जैसे शहर में 8 साल के एक बच्चे पर सालाना 2,60,000 का खर्च आता है। इसमें अकेले स्कूल फीस 1,76,000 की है। दिल्ली में 6 साल के एक बच्चे पर खर्च 3,19,000 का है। यहाँ स्कूल फीस 1,56,000 बैठती है। इंदौर के मामले में 13 साल और 5 साल के 2 बच्चों का सैंपल लिया गया। इन पर 4,30,000 का खर्च आता है इंदौर जैसे शहर में, और यहाँ स्कूल फीस 1.5 लाख के करीब बैठती है। वहीं बेंगलुरु में 5.5 साल के बच्चे पर सालाना 3.5 लाख का खर्च आता है, जिसमें स्कूल फीस 80,000 है 5 साल के बच्चे की। ये आंकड़े इनकम ग्रुप और बच्चे के एज के साथ साथ उसे किस तरीके के स्कूल में भेजा जा रहा है इसके हिसाब से वेरी करेंगे। लेकिन एक और आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा है नेशनल सैंपल सर्वे का जो 2016 में आया था। इस आंकड़े के मुताबिक तब 7 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ट्यूशन ले रहे थे। एक बार को ठहर के सोचने की बात है। सोचने की बात यह कि सरकारी स्कूल के मामले में आरोप और सोच इस तरीके की है कि वो बर्बाद हैं और वहाँ बच्चों की अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती, और इसी का फ़ायदा उठाकर प्राइवेट स्कूल का पूरा सिस्टम फला फूला, इस उम्मीद में कि इन प्राइवेट स्कूल में पढ़कर बच्चों का भविष्य संवर जाएगा।
मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी सारी प्रायोरिटीज़ को किनारे करके मोटे पैसे का इन्वेस्टमेंट इन स्कूलों के थ्रू अपने बच्चों के लिए करती हैं। बावजूद इसके अगर करोड़ों बच्चे कोचिंग और ट्यूशन का सहारा लेने को मजबूर हैं, तो सवाल ये बनता है कि इन प्राइवेट स्कूलों को इतनी मोटी फीस भरकर बच्चों को क्या हासिल करवाया जा रहा है। ऊपर से एक बार को सोचने वाली बात यह है कि एक बच्चे का रोज़ का मेजर टाइम स्कूल में कंज्यूम हो जाता है, उसके बाद वो ट्यूशन या कोचिंग में पिसता है, फिर इनसे जुड़ी एक्टिविटीज़ में लगा रहता है। इस तरीके की साइकिल की वजह से अगर कोई छोटी सी भी चीज़ थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो न जाने उसके मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता होगा, वो भी उस दौर में जब अचीवमेंट्स को सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। लाइक्स और कमेंट्स वाले सेलिब्रेशन का भी बच्चों के दिमाग पर जो असर पड़ता है, शायद ही उसकी कोई मैपिंग हुई हो, लेकिन एक बात तय है कि करंट कोचिंग सिस्टम का स्टूडेंट्स के दिमाग पर तगड़ा असर पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि 23 बच्चों की जाने के बाद कोटा के कोचिंग सेंटर्स में होने वाले टेस्ट और एग्जाम्स पर 2 महीने के लिए पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी कोटा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाई है। इस तरीके के बैन को लेजिट भी माना जाना चाहिए। बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के प्रेशर में घर वाले 13-14 की उम्र में बच्चों को अपने से दूर करके कोटा की कोचिंग फैक्ट्री में मजदूरी करने भेज देते हैं, जबकि जेईई नीट की परीक्षाएं 12वीं के बाद होती हैं। लेकिन स्कूलिंग छुड़वा कर, अटेंडेंस के मामले में तिकड़म लगाकर बच्चों को कोटा की फैक्ट्री का मजदूर बना दिया जाता है। मजदूर यंग एज में परिवार से दूर एक निरस्त शहर में बच्चे जब कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लेते हैं, तब इनका कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया जाता है। यह कंपार्टमेंटलाइजेशन परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। बेस्ट बैच का हिस्सा बनने के लिए इन्हें हर वीकली टेस्ट में अपना बेस्ट देना होता है। कंपटीशन इतना तगड़ा होता है कि बेस्ट देने के बावजूद हज़ारों की संख्या में बच्चे सबसे बेस्ट बैच का हिस्सा नहीं बन पाते। सोचिए कि ऐसे टेस्ट का इन बच्चों के दिमागी संतुलन पर इतनी यंग एज में कैसा असर पड़ता होगा। ये असर और गहरा हो जाता है, जिसकी वजह ये है कि ऐसे टेस्ट की रिपोर्ट इन बच्चों के पेरेंट्स को भेजी जाती है। वही पेरेंट्स जो ज़मीन बेचकर या कर्ज लेकर बच्चों को कोटा भेजने जैसी बातें करके उन पर पहले से पड़ रहे दबाव को और बढ़ा देते हैं। इतनी डिप्रेस करने वाली आग जैसी बातों में घी झोंकने का काम करते हैं 150 करोड़ वाले भारत जैसे देश में बेहद सीमित मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटें। लेकिन सीटों की कम संख्या अपने आप में एक अलग स्टोरी है। कोटा के मामले में सबसे ज़रूरी कहानी है कोचिंग में पढ़ रहे वो बच्चे जो टॉप रैंक लाते हैं। कोचिंग वालों का पूरा ऑब्सेशन सिर्फ इन्हीं बच्चों को लेकर रहता है, जिन्हें वो बाद में पोस्टर पर चिपका सकें और अपने कोचिंग को बेच सकें। पोस्टर पर रैंक लाने वाले बच्चों को चिपकाने की कहानी सिर्फ कोटा की नहीं है, पूरे देश के कोचिंग सिस्टम का यही हाल है। उन्हें बस टॉप रैंक लाने वाले बच्चों से लेना देना होता है, बाकी के स्टूडेंट्स उनके लिए भीड़ का हिस्सा होते हैं। रैंकिंग वाले छात्र कोचिंग वालों की मार्केटिंग के लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। पोस्टर से अखबार तक यही बच्चे दिखाए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि बाकी बच्चों को तो वर्थलेस होने की फीलिंग आएगी ही। ऐसे ही वर्थलेस होने का शिकार थे कोटा में जान देने वाले ये 23 में से ज़्यादातर बच्चे, जिनकी जाने के बाद कभी पंखे में स्प्रिंग लगाया जा रहा है तो कभी यूनिट टेस्ट पर 2 महीने की रोक लगाई जा रही है। ये तो हो गई वो अनगिनत प्रॉब्लम्स जो हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह कायम है। लेकिन इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? एक सल्यूशन ये सुझाया जा रहा है कि बच्चों के पास मन मुताबिक शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। अगर उन पर चीज़ें थोपी जानी बंद हो जाएंगी तो हो सकता है कि समस्या के समाधान की तरफ पहला कदम बढ़े। बाकी आप भी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि इतनी गंभीर समस्या को लेकर आपको क्या लगता है कि किस तरीके के समाधान निकाले जा सकते हैं। उम्मीद है कि इस स्टोरी में आपको सब्सटेंटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।